टाइम एंड टेंस के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्म में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर होता है, उसके बाद V4 यानी वर्ब प्लस ING होता है और तब उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर फॉर्म के अनुसार से हम लोग सेंटेंस का निर्माण करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को करने के लिए वाज वेयर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इन सेंटेंसेस के अनुसार से हम लोग समझ सकते हैं। I was going to Dehradun yesterday. The car was running at full speed. Dogs were barking all night. इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है जो वाज वेयर सब्जेक्ट के बाद लगता है वह यहाँ सबसे पहले आता है। तो वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार के सेंटेंस ऐसे होंगे कि वाज आई टेलिंग ए लाई, वाज सी वाचिंग ए मूवी यस्टरडे, वेयर द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, उसके बाद में वर्ब होता है प्लस ING और तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे आई वॉज नॉट टेलिंग ए लाई, द काउज वे आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, शी वॉज नॉट वॉचिंग ए मूवी यस्टरडे। तो इस प्रकार से जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब है वे टर्म्स जहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एक्शन इन द पास्ट, द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। यानी कि कोई अस्थायी कार्यकलाप जो भूतकाल में हुआ हो उसका समय दिया हो या नहीं भी दिया हो, तो वैसी स्थिति में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं कि आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, द चिल्ड्रेन वेयर शॉटिंग, ही वॉज लिविंग इन देहरादून अर्लियर। तो इस प्रकार से यानी टेम्पोररी एक्शन जो पास्ट में होते हैं उसमें टाइम का एक्शन वह मेंशन हो या ना हो, वैसे सेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा है टू एक्सप्रेस टू एक्शंस गोइंग ऑन एट सेम टाइम इन द पास्ट। यानी भूतकाल में दो ऐसे कार्यों के लिए जो एक ही समय में हो रहे हों, वैसी स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि वाइल ए कंट्री वाज स्टार्विंग, इट्स लीडर्स वे आर मेकिंग मैरी। वाइल रत्ना वाज वाचिंग ए पिक्चर, रितु वाज राइटिंग ए लेटर। While I was doing my homework, my sister was reading a novel. तो एक ही समय में सेम टाइम में जब बीते हुए समय में दो काम किए जा रहे हों तो वैसे कंडीशन को बतलाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। टू एक्सप्रेस एक्शन
repeated over a time, a period of time in the past। यानी कि इससे पता चलता है कि भूतकाल में कार्य करने की आदत थी, अर्थात कार्य लगातार जारी था। ऐसे सेंटेंस में ऑलवेज या ऑफन आदि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है, जैसे कि जिसमें कि वह लगातार रिपीटेड किया गया हो। कहते हैं एक्शन रिपीटेड ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम इन द पास्ट। ऐसे कंडीशन में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि ही वॉज ऑलवेज ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स वेयर ऑलवेज complaining about food. The principal was often requesting the student to pay their fees. तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं वह इसमें आते हैं। इसके बाद है चौथा टर्म है, वह है टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम व्हेन अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। ऐसी स्थिति में फॉर्मर एक्शन यानी पहले काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तथा लेटर एक्शन यानी दूसरे काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वाज टेकिंग टी व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस। माय फादर वाज फीडिंग द काउ व्हेन आई रीच्ड होम। When the Prime Minister was addressing the House, some of the MPs started shouting। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड के बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस है आई हैड वर्कड, ही हैड गॉन, इट हैड रेन्ड। इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे कहते हैं आई वर्कड, तो आई के पहले हैड हो जाता है, हैड आई वर्कड। उसके बाद कहते हैं जैसे सिंपल सेंटेंस में कहा था कि ही हैड गॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड ही गॉन, और उसी अनुसार से होगा हैड इट रेन्ड। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद में V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप, वर्ब का तीसरा रूप, और तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कहते हैं आई हैड नॉट वर्कड, ही हैड नॉट गॉन, इट हैड नॉट रेन्ड। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म बनेगा। यूजिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः अकेले नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज एक्चुअली द पास्ट ऑफ द पास्ट। जब पास्ट में दो कार्य समाप्त हो गए हों तो
पहले समाप्त होने वाले कार्य के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के साथ सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस संदर्भ में भूतकाल में दो कार्य संपन्न हुए थे, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना। रोगी का मरना पहले पूरा हुआ, अतः इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा, और डॉक्टर का आना बाद में हुआ, अतः इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया का प्रयोग होगा। अतः डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसका अनुवाद होगा द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कैम। तो इस प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। अभिषेक हैड गॉन बिफोर आशीष कैम। आफ्टर आई हैड टेकन माई लंच आई वेंट टू स्कूल। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। When we reached there, the program had started। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि भूतकाल में दो कार्य संपन्न हुए हों तो वाक्य के संदर्भ में यह पता चले कि दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद हुआ है, यानी दोनों कार्यों के बीच इतना कम अंतराल हो कि पता ही न चले कि कार्य की पूर्ण रूपेण समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य संपन्न हुआ। तब दोनों ही कार्यों के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। जैसे when the thief beat him, he began to cry. He locked the door before he went out. When the teacher entered the class, the students stood up. कहने का अर्थ है कि जब दोनों कार्य एक साथ में हुए हों और इसमें दोनों के संपन्न होने में बहुत कम अंतराल हो और पता ही न चले कि दोनों में पहले कौन हुआ है, इस कारण से लगभग दोनों कार्य, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही सेंटेंस के दोनों भाग में सिंपल पास्ट का इसी प्रकार से यूज़ होता है। इसमें दोनों कार्य एक दूसरे के तुरंत बाद हुए हैं, एक खत्म हुआ है उसके बाद दूसरा हुआ है। इससे यह पता नहीं चलता कि एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था तब दूसरा कार्य शुरू हुआ है, परंतु आफ्टर से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका था। इसलिए आफ्टर वाले सेंटेंस में सामान्यतः पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में आफ्टर नहीं है तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा जो पहले था कि when the thief beat him, he began to cry। इस प्रकार का सेंटेंस। और वहीं पर जिसमें आफ्टर होगा वह सेंटेंस इस प्रकार से है I opened the almirah after I had shut the door। इसमें बीच में आफ्टर है, इसलिए पहला सेंटेंस सिंपल है और दूसरे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद दूसरा टर्म है, इसमें जो है सामान्यतः पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब भूतकाल में एक क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हुई हो। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस से भी हमारा सामना होता है जिनसे स्ट्रक्चर से तो नहीं लेकिन संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट से यह स्पष्ट होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। ऐसे सेंटेंसेस में जो है वह दूसरा कार्य लुप्त रहता है।
ऐसे सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। इनमें स्टिल, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी, टिल, सिंस इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे शिवम हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क, द ट्रेन हैड स्टार्टेड मच अर्लियर, आई हैड नेवर बीन टू काठमांडू बिफोर, माई ग्रैंडफादर had not travelled by train till then. I had never seen such a terrible earthquake before. She had not written to me since she went abroad. तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनफुलफिल्ड एक्शन यानी अधूरे कार्य, अनफुलफिल्ड विश यानी अधूरी इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए भी किया जाता है। जब हमारा कोई कार्य अधूरा हो उसके लिए, और या इच्छा अधूरी हो उसके लिए भी जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड या माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। और इसका दूसरा पार्ट है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। जो एग्जाम्पल है, इफ़ आई हैड इन्वाइटेड हिम टू द फंक्शन ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट, और हैड आई इन्वाइटेड हिम to the function he would have accepted it. अगला एग्जाम्पल है, if I had requested him he could have helped me. If she had worked hard she could have secured 95% marks. Had you given me any intimation of your coming? Had you given me any intimation of your coming, I would have been to the airport to receive you. Had you not been on the earth, I would not have got intention to survive. इसके बाद जो सेंटेंस है वह है, had the driver been careful, the accident might have been averted. Had the driver been careful, the accident might have been averted. If Indian government had not lingered the Kashmir problem, the issue could have been solved earlier. तो स्ट्रक्चर इसके बाद है वो यह था, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशन टू फुलफिल एक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर, अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए था, अब अनफुलफिल्ड डिज़ायर के लिए जो है इसमें आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट, इफ ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
in the past perfect. Would that plus subject plus verb in the past perfect. ओ या ओह, that plus subject plus verb in the past perfect. तो यह एग्जाम्पल इस प्रकार से है. I wish I had become an IAS. If only I had become an IAS. Would that I had become an IAS. Oh या oh, that I had become an IAS. I wish I had obeyed my father's instruction. If only I had obeyed my father's instructions. Would that I had obeyed my father's instruction. Oh, that I had obeyed my father's instruction. तो इस प्रकार से हम लोग अनफुलफिल्ड डिज़ायर का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट के अनुसार से. यानी अनफुलफिल्ड एक्शन और अनफुलफिल्ड डिज़ायर का भी जो है वह टर्म्स वह पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है. उसके बाद है टू एक्सप्रेस एक्शन दैट डिड नॉट कम टू एक्सपेक्टेशन. यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद की गई थी पर कार्य पूरा नहीं हुआ तो ऐसे कार्य की को अभिव्यक्त करने के लिए सामान्यतः verbs hope, intend, expect, mean, suppose, want, think, assume इत्यादि का प्रयोग किया जाता है. ऐसी स्थिति में इन सारे verbs का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. तो कहने का अर्थ है कि टू एक्सप्रेस एक्शन दैट डिड नॉट कम टू एक्सपेक्टेशन में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है. तो जहाँ पर verbs होप, इंटेंड, एक्सपेक्ट, मीन, सपोज, वांट, थिंक, एज्यूम आदि का प्रयोग किया जाता है वैसे सेंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है. जैसे आई हैड होप्ड दैट शी वुड कम. I had wanted to meet you, but unfortunately, I couldn't. We, the people of Bihar, had expected for a prosperous state, but it was a daydream. तो इस प्रकार के एक्शन में भी जो है वह पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है. यानी जहाँ पर होप हो, होप्ड हो, वांटेड हो और एक्सपेक्टेड हो, एक्सपेक्ट हो यानी तो वहाँ पर आई हैड होप, आई हैड वांटेड. हाँ, तो पीपल ऑफ बिहार हैड एक्सपेक्टेड. तो ऐसी आशा अगर करते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं, ऐसी तो ऐसे सेंस में भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है. To express the action or event which has been completed before some point of time. अर्थात वैसा कार्य या घटना जो किसी निश्चित समय में पूर्ण हो चुका हो की अभिव्यक्ति करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है. इस टर्म के अनुसार से जो है कहने का अर्थ है कि कार्य या घटना जो निश्चित समय में पूरा हो चुका है इसकी अभिव्यक्ति जब करनी होती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं. जैसे कहते हैं बाय इवनिंग शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क. एट 10 AM ऑल द टीचर्स हैड कम. बाय सनसेट वी हैड रिटर्न होम.
तो इस प्रकार के एक्शन के लिए भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तरह यानी पास्ट इक्विवेलेंट की तरह होता है। जैसे कहते हैं आई हैव टॉट इन दिस कॉलेज सिंस 1986। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह इसका हो रहा है। इसका मतलब होता है आई हैड टॉट इन दिस कॉलेज सिंस 1986। तो दोनों में के मतलब में अर्थ में समानता है, लेकिन पहला सेंटेंस वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह है और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट की तरह है, लेकिन अर्थ दोनों का मीनिंग समान है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन इल विथ फीवर फॉर 10 डेज। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार से है और वह 10 दिनों से बीमार है। अब कहते हैं शी हैड बीन इल विथ फीवर फॉर 10 डेज। तो यहाँ पर यह पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार से है और दोनों का अर्थ बराबर होता है। विनय हैज़ नॉट प्लेड चेस फॉर 5 years। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार से है और विनय हैड नॉट प्लेड चेस फॉर 5 years यह पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार से है। तो कहने का अर्थ है कि जब वह भूतकाल में निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ प्रयोग किया जाता है, लेकिन वह इक्विवेलेंट होता है, उसके अनुसार से होता है। वह जो है मतलब पूरा हो चुका है पहले ही। वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं तो वह बीते हुए समय को ही दर्शाता है, और अगर पास्ट परफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं तो वह भी बीते हुए समय को ही दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है जो पास्ट टेंस का वह लास्ट फॉर्म है, वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद में है ऑब्जेक्ट और तब यह कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ बिन लगता है, हैड बिन लगता है और तब वर्ब प्लस ING लगता है और तब ऑब्जेक्ट लगता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म बनाने के लिए हैड बिन के साथ में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस ING का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई हैड बिन वर्किंग, ही हैड बिन लिसनिंग to the radio, it had been raining since last night। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसमें जो हैड है वह पहले आ जाता है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद तब बिन होता है, प्लस वर्ब प्लस ING, वर्ब के साथ ING और तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है हैड आई बीन वर्किंग, हैड ही बीन लिसनिंग द रेडियो, हैड इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो यह इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड और बिन के बीच में नॉट लगता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बिन और तब वर्ब प्लस ING और उसके बाद में तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनता है। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा आई हैड नॉट बीन वर्किंग, आई हैड नॉट बीन वर्किंग, ही हैड नॉट बीन लिसनिंग द रेडियो, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो इस प्रकार से हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एक्शन which started in the past and continued for some time in the past। अर्थात
इस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्यकलाप भूतकाल में कुछ समय तक जारी था और वह चूंकि भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन भूतकाल में कुछ समय तक जारी था। ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहते हैं, मोहन हैज़ बीन क्राइंग इन पेन ऑल नाइट। मोहन हैड बीन क्राइंग इन पेन ऑल नाइट, कराह रहा था। इसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours. I had been working in this company since 2010 to express an action that had been going on for some time before another action took place in the past। अर्थात इस टेंस की क्रिया यह भी बोध कराती है कि दूसरा कार्य शुरू होने के पहले कोई और कार्य पहले कुछ समय तक जारी रहा था। यानी दूसरा कार्य जब शुरू हुआ था उसके कुछ समय पहले तक जो पहले का कोई कार्य था वह कुछ समय तक जारी रहा था। ऐसे सेंस को दर्शाने के लिए भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, बिफोर ही केम टू फिल्म ही हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज फॉर 10 years। बिफोर वाजपेयी became the Prime Minister of India, he had been doing politics for 40 years। We had been standing in a queue for half an hour before the train arrived। तो इस प्रकार से हम लोग ये दो टर्म हैं जिसके अनुसार से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो के इस भाग में था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के टर्म थे। इन टर्म्स को अपनी सुविधा के अनुसार से सुने और इन्हें रिपीट करें। अगले भाग में फ्यूचर टेंस के भाग होंगे। धन्यवाद।